द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में दो तरह के प्रचार प्रसार हो रहा है, वो आपके सामने है। एक तो है इंडिया अलायंस का प्रचार। इंडिया अलायंस के प्रचार में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से आप मूल मुद्दों पर चर्चा देख रहे हैं, मूल मुद्दों पर बात देख रहे हैं, विजन सुन रहे हैं कि क्या किया जाएगा सरकार में आके और कैसे लोगों की परेशानियों को दूर किया जाएगा। और दूसरी तरफ जो प्रचार प्रसार है वो भाजपा का है, जिसमें मोदी जी को आप सुनते हैं हर रोज़ एक नई तरह की बात करते हुए जो हिंदू मुसलमानों पर केंद्रित होती है। मुसलमानों को आरक्षण जब तक मैं जिंदा हूं तब तक नहीं देने दूंगा। ये कौन बोल रहा है? प्रधानमंत्री। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था? मंगलसूत्र छीन लेंगे अगर ये लोग सरकार में आ गए तो। और लेकिन अब मंगलसूत्र पे जो पूरी बहस छिड़ी थी वो कहाँ जाके अटकी है आपको मालूम है? भाजपा के लखनऊ के कार्यालय पे। भाजपा के लखनऊ के कार्यालय ने ज़रूर मंगलसूत्र छीन लिया है और उस मंगलसूत्र के ऊपर जो चर्चा हो रही है वो देश भर में वायरल है। अब आप सोच रहे होंगे कि मंगलसूत्र भाजपा का कार्यालय कैसे छीन लेगा? बीजेपी के कार्यालय में जो परिवार रह रहा था, जो नरेंद्र मोदी जी के प्रचार प्रसार के तथाकथित गारंटीज की वैन चलाया करता है, उस परिवार की उसकी पत्नी जो है उस व्यक्ति की, वो वहाँ पर जब उठी तो उनका मंगलसूत्र चोरी हो चुका था और गरीब परिवार के 1300 रुपये भी चोरी हो चुके थे। ये वो परिवार है जो लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में रहता है। उसने खुद ही अपनी आप बीती सुनाई कि उसके वीडियो में क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। चोरी बीजेपी के कार्यालय से मंगलसूत्र की, पैसों की, बीजेपी के ही कुछ लोग जो उस कार्यालय में दिखते हैं उनकी मांडवली करते हुए आपको पता चलेगा क्या किया जा रहा था। आधे आधे पैसे दिलवाए जा रहे थे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। ये वीडियो आप देख लीजिए। गोविंद मौर्य, हम बुद्धेश्वर लखनऊ से हैं। क्या करते हैं सर आप? ये गाड़ी एलईडी वैन चलाते हैं, मोदी जी वाली गारंटी। क्या घटना आपके साथ में हुई? घटना मेरे वाइफ की हुई थी। वो कार्यालय, बीजेपी कार्यालय में हम लोग रह रहे थे, रहने के लिए मिला था जगह, और वहाँ पे उसका जो है मंगलसूत्र प्लस 1300 रुपये गायब हो गए। और उसके बाद वो देने के लिए हम नीचे गए, शिकायत किए, बोले, फिर भी वो बोल रहे थे जो मन में आए वो करो, हम यहाँ तो किसी ने लिया नहीं है। तो फिर हम थाने गए, वहाँ पे हमने एक वो एप्लीकेशन दी है। तो 2-3 घंटे के बाद एक पुलिस आई थी, तो वो बोल रहे थे, उसके सामने तो बोले थे कि ऐसा है, आधे रुपए देंगे, आधे रुपए नहीं देंगे। किसने कहा था ये देने के लिए? ये चीज़ वो 3-4 लोग वहीं पे नीचे बैठे थे। तो एक कुलदीप सिंह या दिलीप सिंह ऐसे कुछ नाम करके था, तो उन्होंने बोले थे कि हम आधे रुपए आपको दिलवा देंगे। कल हो गया, आज हो गया, अब देने के लिए कोई लोग मना कर रहे हैं सब लोग। तो ये वीडियो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से डला है और इसमें लिखा है कि बीजेपी कार्यालय से गरीब महिला का मंगलसूत्र चोरी हो गया। इस पर बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं। अलका लांबा जी ने लिखा है कि भाजपा कार्यालय से मोदी सरकार का प्रचार वाहन चलाने वाले गरीब ड्राइवर की पत्नी का मंगलसूत्र चोरी हो गया। खैर, मोदी जी ने जनता को आगाह पहले ही कर दिया था, भाजपा हटाओ मंगलसूत्र बचाओ। अब ये बड़ा सवाल है कि बीजेपी ने इस मंगलसूत्र के ऊपर इतनी चर्चा पहले ही कर ली है कि उसके लिए ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने अपने भाषण में मंगलसूत्र, मटन, मछली, मस्जिद, मंदिर, ये सारे माँ जो हैं या सारे एम हैं, इन्हीं पे चर्चा की है। अमित शाह जी ने भी की है। बीजेपी का ऊपर से नीचे छोट भैया नेता तक यही बात कर रहा है। अब मंगलसूत्र को इतना प्रासंगिक, इतना सिग्निफिकेंट कर दिया है कि उस पर आज चर्चा जो हो रही थी वो बीजेपी के सर में पड़ गई कि भाजपा कार्यालय से चोरी हुआ। अब बीजेपी कार्यालय से चोरी हुआ है और चोरी की बात जब चल रही है तो ये आगे तक जा रही है। जो व्यक्ति मोदी गारंटी पे प्रचार करने में लगा हुआ था, उसी के परिवार का मंगलसूत्र चोरी हो गया, उसी के गरीब परिवार के 1300 रुपये चोरी हो गए। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अब बीजेपी के लिए मुसीबत से कम नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चोरी की जब बात हो रही है, मोदी जी ने कहा मंगलसूत्र चुरा लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिखा गया कि ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और अब मोदी जी ने जो कहा है वो तो इतिहास में दर्ज होने वाली चीज़ है। मोदी जी ने ये कहा है अपने भाषण में कि अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस की सरकार बनी तो आपके पास से 1 भैंस छीन ली जाएगी। ये स्तर कभी भी किसी प्रधानमंत्री का नहीं रहा है। मोदी जी ने 2019 में थोड़ा बहुत लिहाज रखा प्रधानमंत्री पद की गरिमा का, लेकिन अब क्या हुआ है, ये बौखलाहट क्यों है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इसके ऊपर श्रीनिवास बीवी जी ने लिखा है, जो बोलता हिंदुस्तान का स्क्रीन का पोस्टर है कि अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस 1 छीन लेगी, कहना है प्रधानमंत्री मोदी को।
श्रीनिवास बीवी जी ने लिखा है कि मंदिर, मस्जिद, मटन, मछली, मंगलसूत्र के बाद पेश है वो तुम्हारी भैंस छीन लेंगे। नेक्स्ट व्हाट? कुत्ता बिल्ली पर पीएम भाषण देंगे क्या? ये एक बड़ी अजीब बात है। अजीब बात इसलिए है कि आज मूल मुद्दों से भटकाने का काम कौन कर रहा है? जनता को भ्रमित करने का और चुनाव को मूल मुद्दों से, बीजेपी की सरकार की नाकामी हो या जनता की मूल ज़रूरत हो, उससे हटाने का काम खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप हटाते, आपके पास बहुत रास्ते थे, लेकिन मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, मटन, मछली, मंगलसूत्र, इसको लेकर प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। और मुझे तो हैरानी इस बात की हुई कि ये मंगलसूत्र का विषय चलिए ठीक था कि प्रधानमंत्री ने बोला, एक बार निकल गया। अगले दिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं जब तक जीवित हूँ तब तक मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलने दूंगा। ये देश के मुसलमान बाहर के नहीं हैं, इस देश के सेकुलर फैब्रिक के रहते हुए ये बात कौन कर रहा है? ये देश के प्रधानमंत्री कर रहा है। आप जो वोटर हो बीजेपी के, वो भी आज सोचने को मजबूर तो होगे कि आखिर कैसे लोगों को चुना है और ये जो बातें कर रहे हैं क्या जस्टिफाइड है या नहीं है। अगर नहीं सोचा है तो आज सोचिएगा, आज पूछिएगा अपने आप से कि आखिर क्या है। मंगलसूत्र पे तो बहुत से लोगों ने सही मज़े लिए थे। जब उद्धव ठाकरे जी ने कहा था, जब बोल्ट हिंदुस्तान ने छापा था मोदी जी के बयान पे कि मोदी जी आपको कब से मंगलसूत्र का महत्व समझ आने लगा, क्योंकि जसोदा बहन जी का जो विवाद है उसको फिर जिंदा कर दिया मोदी जी के इस भाषण ने। रागी नायक जी ने अच्छा कहा था कि अगर मोदी जी ने एम्स बनाए हैं तो उसके नाम पे वोट क्यों नहीं मांगते? क्यों मंगलसूत्र, मुसलमान, मटन, घुसपैठिए, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के नाम पे वोट मांग रहे हैं? तो ये चीज़ है। सुरेंद्र राजपूत जी ने जो लिखा है वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। अच्छा लिखा है उन्होंने, आपको भी सुनना चाहिए। एक हताश, निराश और हारे हुए प्रधानमंत्री की बातें सुनिए। कांग्रेस आपके घर का कमरा छीन लेगी, कांग्रेस आपके गले का मंगलसूत्र छीन लेगी, कांग्रेस आपकी भैंस छीन लेगी। नरेंद्र मोदी ऐसी बहकी और झूठी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस उनकी 300 से 150 से ज़्यादा सीटें छीनकर सरकार बना रही है। इस डर में मोदी प्रधानमंत्री की गरिमा भूल झूठ की मशीन बन गए हैं। इंडिया की सरकार जनता से लेगी नहीं, उन्हें देगी उतना ही पैसा जितना मोदी ने अपने अरबपति मित्रों पर लुटाया है। हमारी सरकार अडानियों की नहीं, हिंदुस्तानियों की होगी, श्री राहुल गांधी जी ने ये कहा है। इसके ऊपर मंगलसूत्र के विषय को लेकर आज तो बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि उनके कार्यालय से मंगलसूत्र जो चोरी हुआ है तो वो बताता है कि किसके राज्य में मंगलसूत्र सुरक्षित है। खड़गे जी ने बड़ा अच्छा बोला था कि मोदी जी रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट बेच रहे हैं और दूसरों को बोलते हैं तुम्हारे मंगलसूत्र को बेच देंगे। तो आप सोचिए, ये एक बड़ा है। द प्रिंट ने एक आर्टिकल छापा प्रवीण चक्रवर्ती जी का। उन्होंने बहुत अच्छा डेटा एनालिसिस करके लिखा है कि हु इज स्नैचिंग योर गोल्ड मंगलसूत्रास? RBI डेटा सेज इट्स मोदी। आपके सोने के मंगलसूत्र कौन छीन रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा बताता है कि वो मोदी है, क्योंकि RBI के डेटा के हिसाब से भारतीयों ने जो अपने सोने की ज्वेलरी गिरवी रखी है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का लोन लिया है 2023-24 में, वो 5 गुना ज़्यादा है 2018-19 में लिया गया लोन से। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हों, लोगों को पता चले कि धरातल पे हो क्या रहा है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।